नहीं दोस्तों। दोस्तों, बच्चों के लिए जो माँ बाप हैं वो क्या कुछ नहीं करते हैं। उनके खुशियों के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए बच्चे जो जो डिमांड करते हैं वो सारी डिमांड माँ बाप पूरे करते हैं। लेकिन माँ बाप का फर्ज बनता है कि अगर वो डिमांड बच्चों को पूरा कर रहे हैं तो फिर माँ बाप उसकी खोज खबर रखें कि आखिर वो बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं उसका कुछ गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते, उनकी देखभाल नहीं करते, उनके टाइम टाइम से देखते नहीं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, फिर यही बच्चे एक अलग दुनिया बना लेते हैं जिसमें कभी कभी जान भी गंवाना पड़ता है, मौत भी हो जाती है। आज की जो सच्ची घटना मैं सुना रही हूँ, ये घटना भी कुछ ऐसे ही है। और ये घटना है गुजरात के मोरबी जिले की। यहाँ एक लड़की थी जो पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। वो कक्षा 8 की छात्रा थी। उसकी उम्र थी 16 साल। वो कक्षा 8 में अच्छे नंबर से पास हुई थी। तो कक्षा 9 में जब गई तो अपने माँ बाप से मोबाइल की डिमांड करती है। वो बोलती है कि हमें पढ़ाई में कुछ जानकारी चाहिए था पापा, हमको मोबाइल ला करके दे दीजिए, जिससे हमें पढ़ने में कुछ आसानी होगी। अब जो माँ बाप हैं उस बच्ची का वो डिमांड पूरा करते हैं, उसको मोबाइल ला करके देते हैं। अब मोबाइल जब ला करके देते हैं तो वो मोबाइल में कभी पढ़ती है, तो कभी व्हाट्सएप चलाती है, तो कभी फेसबुक चलाती है, कभी इंस्टाग्राम चलाती है। वो घंटे 2 घंटे 4 घंटे, यानी जब भी उसको मौका मिलता था तो वो मोबाइल में ही डूबी रहती है। परिवार वालों को लगता है कि जो बेटी है वो मोबाइल के जरिए पढ़ाई कर रही है। लेकिन माँ बाप कभी देखते नहीं थे कि आखिर वो मोबाइल में पढ़ रही है तो क्या पढ़ रही है। लगभग 2 महीने 3 महीने का जब टाइम बीतता है तो धीरे धीरे जो उसकी गतिविधियां थी वो कुछ कम होने लगती है। यानी जो मोबाइल था वो उसे दूर रखा करती थी। उसके चेहरे पे कुछ मासूमियत छाई रहती थी। वो मायूस रहा करने लगती थी। अब परिवार वालों को लगता है कि लग रहा है कि ये ज़्यादा पढ़ाई करती है मोबाइल में, इस वजह से ये मायूस रहती है, इसका मोबाइल से जीव उब गया है, इसलिए मोबाइल दूर रखती है। परिवार वाले यही चीज़ समझते हैं। लेकिन जब कई दिनों का टाइम बीतता है तो उसके माता पिता पूछने लगते हैं, आखिर तुम इतनी मायूस क्यों रहती हो, इतनी दुखी दुखी, इतनी खोई खोई क्यों रहती हो, आखिर क्या बात है। वो कुछ नहीं बताती। फिर उसकी माँ अपने बेटे को विश्वास में लेती है और पूछती है कि बेटा आखिर तुम ऐसे क्यों रहती हो, क्या रीज़न है, मुझे तो बता सकती हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो जब विश्वास में लेती है तो जो वो लड़की है वो अपनी माँ को पकड़ करके फूट फूट कर रोने लगती है और वो बताने लगती है। दरअसल वो बताती है कि जब हम मोबाइल लिए थे तो हम इंटरनेट की दुनिया को समझने के लिए मोबाइल पे अक्सर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें बनाया करते थे। वो लड़की बताती है कि मैं इंस्टाग्राम पे एक आईडी बनाई थी और उस आईडी पे ही एक महिला थी जिसका नाम था मित्तल सोलंकी। वो जब मित्तल सोलंकी के कुछ फोटो और वीडियो जब देखती है तो उससे वो प्रभावित होती है और उसके साथ ही ये लड़की खुद वही चीज़ करना चाहती थी, उसके जैसे बनना चाहती थी। फिर उसकी आईडी पे ये मैसेज करती है। अब जब मैसेज करती है तो जो मित्तल है, मित्तल सोलंकी, वो उसके मोबाइल पे मैसेज करती है वो भी। अब यहीं से दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती होती है तो कभी कभी बात भी हुआ करता था। जब एक रोज बात हुआ था तो मित्तल सोलंकी कहती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। ये लड़की कहती है कि नहीं, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी हम इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते हैं, अभी हम पढ़ाई करते हैं, अभी हम इन चीज़ों से दूर रहते हैं, हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो सोलंकी मित्तल कहती है कि यही तो उम्र है प्यार करने का, मौज मस्ती करने का, फिर दूसरा कोई उम्र नहीं है। यानी बार बार उसको वही कहती है और उसका ब्रेन वॉश करती है। अब फिर लड़की का जो ब्रेन वॉश इस तरह से करती है कि ये जो लड़की है, इस लड़की को एक लड़का है जिसका नाम है किशन, उस किशन से इसकी दोस्ती करवाती है मित्तल सोलंकी। जब दोस्ती करवाती है तो ये दोनों बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे बातचीत करते करते जो लड़का है वो कहता है
कि हम लोग बातचीत कितने दिन से कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को हम लोग देखे नहीं है। अगर तुम कहीं पे आओ हमसे मिलने तो हम तुम्हें देखना चाहते हैं। मेरा बहुत दिल कर रहा है। उस लड़के के कहने पे ये जो लड़की है ये जाती है और एक मंदिर के पीछे ये दोनों मिलने लगते हैं। जब मिलने लगते हैं तो जो लड़की है वो वहां पे बैठती है और लड़का जो है उसके बगल में बैठता है। जब बगल में बैठता है तो उसके कुछ प्राइवेट पार्ट को वो टच करने लगता है, यहाँ वहाँ, यानी गलत जगह पर जब टच करने लगता है और उसके कपड़े के अंदर हाथ डालने की कोशिश करता है तो लड़की इससे डर जाती है। उसको गुस्सा भी आता है कि मैं तुमसे बात करने के लिए आया, तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो। हालांकि ये लड़की ऐसी नहीं थी, लेकिन जो मित्तल सोलंकी थी वो उस लड़की को यहां तक लाके पहुंचाई। फिर ये गुस्सा करती है और वहां से उठ करके ये चली जाती है। लेकिन जब उस लड़की के साथ ये उसके अंदर हाथ डालना था, उसके जो प्राइवेट पार्ट थे उसको टच कर रहा था, तो इसी का कुछ फोटो और वीडियो बना लेता है। और लड़की जैसे घर पहुंचती है तो उसके इंस्टाग्राम आईडी पे वही वीडियो और फोटो भेजता है और बोलता है कि अगर तुम हमारे कहीं बात नहीं मानोगे तो ये वीडियो और फोटो मैं इंटरनेट पे डाल दूंगा, तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगा। अब लड़की डर जाती है, उसको कुछ नहीं समझ में आता कि आखिर वो करे तो करे क्या। अब लड़का इसी चीज का हवाला देकर के उसको ब्लैकमेल करने लगता है और बोलता है कि जैसे जैसे मैं कहता हूं तुम वैसे वैसे करो। वो लड़का इस लड़की को वीडियो कॉल पे उसके कपड़े उतरवाता है और उसके सारे शरीर को ये देखता है जूम कर करके, और इसका भी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता है। और इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद ये भी अपने मोबाइल में सेव करता है। उस लड़की के साथ कई बार ऐसे किया। जब इसके नंगी वीडियो बना लेता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता है, तो और ज़्यादा ब्लैकमेल करने लगता है और बोलता है कि अगर मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो नहीं करोगे तो ये वीडियो और वो जो पुरानी इस वीडियो है, फोटो है, वो सारे मैं इंटरनेट पर डाल दूंगा। अब उसे डिमांड करने लगता है पैसे के कि तुम मुझे कुछ पैसे दो, और नहीं दोगी तो मैं ये तुम्हारी वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा। अब जो लड़की है वो घर में कुछ चीज़ चुरा करके बेचने लगती है, कुछ सोना रहता है वो भी चुरा करके बेचने लगती है, ये डर के मारे कि कहीं वो वीडियो वायरल ना कर दे। कभी कभी पैसे भी चुराती है, यानी जहां से भी उसको लगता है पैसे इकट्ठा कर करके उस लड़के को देती रहती है। यहाँ तक कि वो मोबाइल भी बेच देती है उस लड़के को पैसा देने के लिए। लेकिन इसके बाद भी वो लड़का इसका पीछा नहीं छोड़ता है और इसी से तंग आकर के वो लड़की धीरे धीरे एक मायूस जिंदगी जीने लगती है। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ 24 घंटे घूमता रहता है कि अगर माँ बाप मोबाइल दिए और वो लड़की इस हद तक चली गई, अगर वो वीडियो उसके माँ बाप देखेंगे तो फिर क्या सोचेंगे। ये इसी बात को लेकर के अक्सर परेशान रहती है। अब इसका कहीं मन नहीं लगता है, इसके चेहरे की जो खुशियाँ थी वो भी छीन चुकी थी। ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है। माँ भी बहदबाज, उसको भी नहीं समझ में आता है कि आखिर करे तो करे क्या। फिर हिम्मत जुटा करके वो थाने जाती है और उस लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। वो सारी कहानी बताती है लड़की थाने जा करके कि कैसे एक लड़के ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। हालांकि पुलिस उस लड़के को तो गिरफ्तार कर ली है, लेकिन जो मित्तल सोलंकी थी वो आज भी फरार है। उसका अभी कहीं पता नहीं है कि वो आखिर है कहाँ। अभी वो पुलिस के पहुंच से दूर है। दोस्तों, हमारे कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप लोग को अवगत कराना, ताकि आप लोग के साथ ऐसी घटनाएं ना हो। आप लोग कहानियां सुने, ये जो घटना है इसको सुने, समझे कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं